हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विमाएँ। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या होता है ये। यांत्रिकी में लंबाई यानी लेंथ, मास एंड टाइम, इनकी जो मूल राशियाँ होती हैं उनको डिनोट करने के लिए सीक्वेंस में LMT इनका यूज़ किया जाता है। यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में जो विभिन्न व्युत्पन्न राशियां हैं यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स हैं, उन्हें LMT कैपिटल LMT की घातों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें जैसे क्षेत्रफल है यानी एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो यहाँ पर हम लेंथ और ब्रीथ दोनों को ही L से, कैपिटल L से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर। ऐसे ही आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तो तीनों को ही हम, चूँकि तीनों लेंथ से ही रिलेटेड हैं राशियाँ, इसलिए हम इन्हें कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल L, तो L इंटू L, L क्यों हो जाएगा, तो ये कहलाती है विमा। इसे हम कहते हैं विमा। ओके, आगे देखें। यदि किसी भी क्वांटिटी का जो मूल मात्रक है यानी फंडामेंटल यूनिट्स है, वो यूनिट हो, वो हमें पता है, तो उस क्वांटिटी या राशि की विमाएँ हम लिख सकते हैं। उस राशि की विमाएँ हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखें। क्षेत्रफल का जो फंडामेंटल यूनिट है वो होता है मीटर स्क्वायर, जैसा हमने यहाँ पर देखा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, तो L स्क्वायर आ गया था। तो यहाँ हमने इस तरह से इसको इसका जो ब्रैकेट होता है उसमें हम इसे लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विमा। अभी हमने देखा इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमने कैसे लिखी, वैसे ही क्षेत्रफल की जो विमा है वो हम कैसे लिखेंगे। तो ये होता है L स्क्वायर ब्रैकेट में। तो कुछ यहाँ पर जनरल फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और उनकी विमाएँ दी हुई हैं, तो हम देख लें इसको। यहाँ पर देखिए एरिया है ना, एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, तो जैसा हमने वहाँ पर देखा था L स्क्वायर हमने लिखा है इसको। वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, आगे देखें। तो इस तरह से ये त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल मीन्स फोर्स, इन सभी के जो यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इनकी विमाएँ लिखी हैं। अब एक बार समझ लेते हैं कैसे लिखी हैं, इसका तो आपको पता ही था। यहाँ आप देखिए आगे, तो किलोग्राम मीन्स यहाँ पर मास है। ठीक है, तो मास के लिए हमने क्या लिखा था, कैपिटल M लिखा जाता है। तो यहाँ हमने किलोग्राम के लिए M लिया है कैपिटल, और M क्यूब है ये। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने लिखा ml-3, उसको ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड में क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना, इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड। मीटर को हम लेंथ में नापते हैं, तो लेंथ में मेजरमेंट करते हैं इसका लेंथ यानी L। लेंथ के लिए हम कैपिटल L लिखेंगे, और सेकेंड है तो टाइम के लिए कैपिटल T इनवर्स। ठीक है, LT इनवर्स, ये इसकी विमा कहलाती है। नेक्स्ट आपका देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड है, तो इसका सेम हो जाएगा एज इट इज़। फिर आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए मीटर के लिए L, T और -2 का इस पर चार्ज है। यहाँ देखिए बल मीन्स फोर्स, किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें किलोग्राम के लिए कैपिटल M, मीटर यानी लेंथ के लिए L, और समय के लिए T, कैपिटल T लिया -2 का चार्ज है इस पर। तो ये इस तरह से हमने सभी की विमाएँ लिख ली हैं। तो मोस्टली हमें M, L और T का इसमें यूज़ करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे गति। अपना सेकंड टॉपिक है गति। तो हम देखते हैं इसका टॉपिक, मेन टॉपिक विराम है और गति यानी रेस्ट एंड मोशन पोजीशन है ना। गति कब होगी? एक विराम अवस्था में कोई वस्तु है, यदि उस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो वस्तु गति करने लग जाती है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी वस्तु पर यदि हम उसके सापेक्ष यदि कोई बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है, चेंज हो जाती है यानी बदलती रहती है। तो उसे हम उसकी कौन सी अवस्था कहते हैं? गत्यात्मक अवस्था कहते हैं ना, मोशन, गति अवस्था उसे हम कहते हैं, यानी वो गति में आ गई है, गति अवस्था में आ गई है। जैसे कि चलती हुई ट्रेन जो है वो बिजली के पोल, पटरी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनके सापेक्ष अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करती रहती है। हमें कैसा लगता है कि पेड़ पौधे भी हमारे साथ साथ गति कर रहे हैं, गतिमान हो गए हैं। तो समय के साथ यानी किसी भी एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक पोजीशन में जो कोई वस्तु है वो अपनी स्थिति जैसे जैसे बदलती है, अपनी स्थिति बदल रही है, उसके साथ ही जो सापेक्ष उसकी जो वस्तुएं हैं है ना, तो वो भी कैसी लगती हैं? जैसे पेड़ पौधे हैं उसके किनारे, जो ट्रेन के साथ साथ हमें क्या लगता है, बस या ट्रेन में हम यदि सफ़र करें तो हमारे साथ साथ जो दूसरी वस्तुएं में दिखाई देती हैं आसपास की, वो भी गतिमान अवस्था में हमें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो भी गति कर रही हैं। तो समय के साथ साथ जब कोई स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है ना, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो उनकी स्थिति तो नहीं बदल रही है ना। ट्रेन में हम बैठे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं हम, तो हमारी स्थिति जो पोजीशन है वो निरंतर बदल रही है, लेकिन हम जिन वस्तुओं को देख रहे हैं कि वो भी गतिमान है, बाकी उनकी गति वो गतिमान नहीं है ना। तो उनकी जो स्थिर वस्तु की सापेक्ष स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम देखें दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? किसी भी वस्तु के द्वारा, जैसे हम अपनी पोजीशन से मूवमेंट करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो उस जो बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? हमारे द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है वो। तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग को, जैसे कि हमारे द्वारा किया गया, उस मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जो कि हम पैदल जा सकते हैं है ना, किसी वाहन से हम उसको तय करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? यह एक अदिश राशि है और हमेशा कैसी होती है? ये धनात्मक होती है, ठीक है। ये हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखे जा सकते हैं और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। वस्तु की जो लास्ट पोजीशन है और जो उसकी प्रारंभिक पोजीशन थी है ना, स्टार्टिंग में जो उसकी पोजीशन थी वो, उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस वस्तु का विस्थापन कहेंगे हम। तो यह भी क्या है? यह एक सदिश राशि है ना। विस्थापन एक निश्चित दिशा में हो रहा है, तो यह सदिश राशि। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी पता नहीं है कि आप किस दिशा में दूरी आपने तय की, ठीक है, तो वो एक अदिश राशि होती है। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, यह एक सदिश राशि यानी कि दिशा का आपको पता होता है किस दिशा में विस्थापन हुआ है। ओके, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, कितनी दूरी तय की गई, कहाँ तक विस्थापन हुआ और किस दिशा में हुआ, ठीक है। इसका मान जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। इसका मान, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। अगला है स्पीड मीन्स चाल। तो इकाई समय में हम डेली जो कि सफ़र करते हैं, देखिए हम पैदल भी जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, बस से, ट्रेन से हम सफ़र करते हैं, बाइक से करते हैं। तो हमारे द्वारा एक इकाई समय में जितनी दूरी तय की जाती है
उसे हम उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु एक इकाई समय में जितनी भी दूरी डिस्टेंस को तय करती है उसे हम उसकी चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। जैसे कि कार की स्पीड क्या है, कि हम कह देते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है कार, तो ये उसकी क्या है, स्पीड कहलाती है। ठीक है, और ये स्पीड क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। स्पीड है पर पता नहीं आपको कि किस दिशा में जा रही है ना। आपकी स्पीड का पता होने से आप ये नहीं बता सकते कि किस दिशा में वो वस्तु गति कर रही है। ठीक है, इसका जो SI यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाइए, तो देखिए वेलोसिटी मीन्स वेग। ठीक है, वेलोसिटी वेग होता है। कोई भी वस्तु जब इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी भी डिस्टेंस को वो तय करती है या जितना भी उसमें विस्थापन होता है वह उस वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, वेलोसिटी एक सदिश राशि। अब सदिश अदिश का मतलब तो समझ आ गया होगा। अदिश मीन्स हमें दिशा का भान ना हो, पता ना हो। सदिश मीन्स जिसमें हमें दिशा का पता आसानी से चल जाए। तो यह एक सदिश राशि है। यह इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है इन सभी का जो हमने यहाँ पर देखा। इसका जो यूनिट है SI यूनिट वो है मीटर पर सेकेंड, जैसा कि स्पीड का था। और जो वेलोसिटी होती है वो भी एलसीटी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तब आगे आ जाए हम औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो जब वस्तु किसी भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी को तय करती है ना, उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो, है ना, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी एवरेज, तो उससे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई वस्तु अलग अलग स्पीड से कोई भी डिस्टेंस को तय कर रही है, जैसे कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 स्पीड से तय करती है, उसके बाद उतनी ही दूरी v2 से तय करती है, तो संपूर्ण उसकी जो पूरी डिस्टेंस उसने कवर की है उससे हम औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका लिए फॉर्मूला है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब वस्तु क्या होता है अलग अलग चालों से, अलग अलग भिन्न अलग अलग स्पीड से वह समान समय तक चलती है, नहीं एक निश्चित समय समान समय में वो अलग अलग स्पीड से चलती है। और यदि हम इस तरह से समझें कि यात्रा के पहले आधे समय में कार की स्पीड क्या थी, v1 थी, और यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की स्पीड v2 थी, तो फिर पूरी यात्रा में यानी कि पूरा डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम देखें यहाँ पर इसका है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ये तो आपको निकालना आता ही होगा। तो ये कहलाता है एवरेज स्पीड। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी गति से रिलेटेड, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स में, बेसिक है ये जो एग्ज़ाम्स में और 9, 10, 11, 12 सभी में पढ़ते हैं। हम इसे धीरे धीरे बस थोड़ा सा डिटेल होता जाता है, छोटी कक्षाओं से हमें इसका ज्ञान होने लगता है। फिर आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को भी देख ही लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी भी गतिमान वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता रहता है गति के समय, तो उस परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम वस्तु का त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन इसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट जो है वो है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु के वेग में यानी स्पीड में एक निश्चित समय अंतराल में बराबर परिवर्तन चेंजेस भी होते जा रहे हैं, यानी कि परिवर्तन भी हो रहा है। एक मिनट, हाँ, किसी भी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उसका जो त्वरण होता है वो एक समान कहलाता है। ठीक है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक, और यदि परिमाण घट रहा है तो वेग का परिमाण ना वेलोसिटी का परिमाण यदि घट रहा है तो वह ऋणात्मक होगा, एक्सीलरेशन निगेटिव होगा फिर। तो
और इससे इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जब वो निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन कहते हैं, है ना, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन यानी मंदन कहते हैं इसे। तो आज हमने बहुत कुछ देखा गति से रिलेटेड, विमाओं से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स लेंगे हम और फिजिक्स के भी साथ में लेते हुए चलेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस।